क्या होता है, एक होता है हमारे घरों में जो लाइट आती है ना, उसमें क्या होता है भाई, ये हमें 1 किलोवाट आवर आता है ना, इस तरह से यूनिट में आता है। तो क्या होता है यूनिट, किलोवाट जो इलेक्ट्रिक पावर वगैरह जो हमारे घरों में आता है वो अक्सर हमने सुना होगा यूनिट में आता है। तो एक जो होता है ना वो 1 किलोवाट आवर होता है। और इसी को क्या लिख सकते हैं बच्चे, इसी को लिख सकते हैं 1 किलो का मतलब क्या हो जाता है 1000, और वॉट है, और आवर का मतलब क्या होता है 16 इंटू 16 सेकेंड, है ना। तो बच्चे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 36 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वॉट सेकेंड, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 3 पॉइंट में डेसिमल में करें तो 10 की पावर में क्या हो गया 6 वॉट सेकेंड बराबर क्या होता है जूल, जो मैंने अभी बताया। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग 1 यूनिट, क्या कहते हैं हम लोग यूनिट, ठीक है, यूनिट 1 यूनिट। और यही जो हमारी जो यूनिट वगैरह जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर जो आता है इसी के द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करवाते हैं बच्चे आपसे, क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसा है कि एक बल्ब है, एक बल्ब जो है 60 वोल्ट का है, जो रेड कलर का है, पावर इसमें कितना है, पावर कितना लेता है ये 60 वोल्ट, क्या लेता है 60 वोल्ट। और ये दिन में 6 घंटे चलता है, कितने घंटे चलता है, टाइम कितना, एक दिन में कितने घंटे चलता है 6 घंटे, 6 आवर पर डे। जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो 6 घंटे चलता है। तो अब मुझसे पूछना है कि भाई 30 दिन बाद, 30 दिन बाद इसमें कितनी यूनिट आई, कि वो इसकी कितनी यूनिट हुई, मतलब कितने 30 दिन बाद उसकी यूनिट पूछना, बताना भाई यूनिट कितना हुआ। अरे समझ में कि एक बल्ब है वो एक दिन में 6 घंटे चलता है, तो 30 दिन में, वो 30 दिन जो एक महीने जो लगभग हो जाता है, 30 दिन में उसमें कितने यूनिट भाई खपत हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें क्या पता है कि भाई 1 किलो वाट आवर, और इसको हम क्या करते हैं, जैसे ये है तो बच्चे हम यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये 60, ठीक है, ये हो गया वाट, ठीक है, और अगर और ये हो गया 6 घंटे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमें वोट आ गया, आवर आ गया, वोट आ गया और आवर आ गया, हमें क्या चाहिए था किलो। किलो का मतलब अगर मैं ऊपर के लिखूंगा, ऊपर अगर हम के लिखते हैं, के 1 किलो लिखता हूं तो नीचे मतलब 1000, इसका मतलब यही तो होता है ना, किलो का मतलब क्या होता है 1000 होता है। अब देखो, अब ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 36 360 किलो वाट आवर, अपॉन में कितना हो गया, और मैंने अभी आपको क्या बोला है कि किलो वाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट, यही तो होती है ना एक यूनिट, मैंने 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है 1 किलो आवर वाट। तो इसका मतलब ये कि अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 0.36, और इसका मतलब क्या हो गया यूनिट। तो इसका मतलब ये एक दिन में, ये कितने हैं, एक दिन में कितने यूनिट खपत कर रही है वो बल्ब 0.36, तो ये 30 दिन में कितना खपत करेगा, 30 दिन 30 डेज, 1 डे में इसका 1 डे, तो 30 डे में क्या हो जाएगा भाई, 30 को 0.36 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 18 10 0, तो कितना आ गया लगभग 108 यूनिट, ठीक है, कितना आ गया 108 यूनिट, ठीक है। तो कहने का मतलब एक बल्ब जो है, एक बल्ब जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, नहीं सॉरी, ये कैलकुलेशन 10 पॉइंट में 8 यूनिट, इतना ज्यादा नहीं आ सकता है। तो क्या होगा बच्चे, कितना आएगा
यूनिट। तो हमें क्या करना है, पहले बात फिर से समझ लो कि पहले हमें 1 किलो एक यूनिट के कितने बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर। अब हमें क्या बोला है कि एक बल्ब जो है 60 वोल्ट का है, 6 घंटे जलता है, 30 दिन बाद कितने यूनिट होगी। तो पहले भाई पावर कितना है 60, टाइम कितना ले रहा है 6 घंटे, क्योंकि ऊपर किलो नहीं है, ऊपर किलो लगाने के लिए नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे और फिर इस सबको कैलकुलेशन करके और हमें कितना आ रहा है, ये एक दिन में इतनी। तो 30 दिन में हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आजकल CFL बल्ब जो है, मान लो एक बल्ब है, क्वेश्चन है, एक बल्ब है वो 9 वाट का है, पावर कितना है इसका 9 वाट, और रोजाना ये लगभग डेली जो है ये कितने टाइम जो है, लगभग डेली 18 घंटे बल्ब जलाते हैं हम लोग, ठीक है। और हमें ये बताना है कि 30 दिन बाद, कितने दिन बाद, 30 डे आफ्टर कितनी यूनिट उस बल्ब ने कंज्यूम किया है। और दूसरी बात, अगर एक यूनिट 4 रुपये, 1 यूनिट जो है 5 रुपीज, 1 यूनिट का रेट जो है 1 यूनिट का रेट जो है 5 रुपीज है। तो एक महीने में हमें कितने रुपए इस पे खर्च करने पड़ेंगे। फिर से क्वेश्चन समझ लो बच्चे कि एक बल्ब है जो 9 वाट का है, 18 घंटे डेली जलता है, 30 दिन बाद कितनी यूनिट उस बल्ब ने कंज्यूम किया है। अगर एक यूनिट 5 रुपए है, जो हमारा जो इलेक्ट्रिक बिल जो आती है 5 रुपए है, तो 30 दिन में हमें उस पर कितना खर्च करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। जैसे हमें एक यूनिट हमें पता है कि भाई कंज्यूम कितना कर रहा है, सॉल्यूशन देखो बच्चे 9 वाट मतलब देखो बच्चे 9 वाट, ठीक है। और टाइम कितना है 9 वाट 18 आवर। और ऊपर मान लो, ऊपर हमें क्या करना है केजी किलो, अगर ऊपर हम किलो लगाए तो नीचे क्या लगाएंगे हम 1000। अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो बच्चे इसको करो, 18 नंबर 89 का क्या कितना होता है 162 किलोवाट आवर अपॉन में 1000। बच्चे इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.162 किलोवाट, मतलब ये क्या हो गया यूनिट, 1 यूनिट, यही तो हो गया, वो होता है ना यूनिट। कहने का मतलब ये है कि एक दिन में बच्चे कितने ये बल्ब ने कंज्यूम किया है, ये 0.162 यूनिट। तो 30 डे में कितने कंज्यूम करेगा, 30 डे में 30 डे आफ्टर, एक दिन में इतना, तो 30 डे में हम क्या करेंगे 30 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 18 4 0। मतलब देखो बच्चे एक दिन में इस बल्ब ने 0.162 यूनिट इलेक्ट्रिक बिजली कंज्यूम किया है। तो 30 डे बाद कितना किया 4.68 यूनिट। तो बच्चे एक यूनिट का रेट ऑफ, एक यूनिट का दाम कितना है 5 रुपए। तो बच्चे इतने 30 दिन बाद कितना आएगा, 5 को हम क्या कर देंगे 4.86 से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पैसे आ जाएगा। कितना होता है मल्टीप्लाई करके देखो, 4.30, मतलब हमारा क्या होगा 24 रुपीज 30 पैसे। तो इस बल्ब ने हमें क्या किया, अगर हम एक महीने की हम बात करते हैं तो हमारे घर में देखो कितना कम बिल आ रहा है, 24 रुपए 30 पैसे। तो फिर से क्वेश्चन ये था कि 9 वाट का बल्ब है, 18 घंटा जलता है डेली, 30 दिन बाद कितने यूनिट कंज्यूम किया, और एक की यूनिट का रेट अगर 5 रुपये है तो 30 दिन में हमें कितने पैसे पे करने होंगे। तो एक दिन में यूनिट कंज्यूम कितना किया 0.62, 30 डे में कितना किया 4.860, और रेट कितना है एक यूनिट का 1 यूनिट रेट है